वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग एक नया डेटा चालू करेंगे, है ना। नए डेटा पे वर्क करना चालू करेंगे। आज का डेटा है थोड़ा टैक्सी से रिलेटेड है, टैक्सी ड्राइविंग ट्रिप से रिलेटेड है, एनवाईसी का। आज मेरा मेन फोकस जो है फीचर इंजीनियरिंग पे रहेगा और आपको डेट्स कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप लोग डेट्स में से कैसे डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। कैसे आप लोग कैसे डेट्स में से मंथ निकाल सकते हैं, डे निकाल सकते हैं, वीकेंड निकाल सकते हैं, या फिर कोई अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर है तो उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी टैक्सी डेटा देखिए, ये जो डेट का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब जो डेट वाला वर्क है, डेट वाला वर्क आपको हर उसमें मिलेगा। क्या कहते हैं, हर डेटा में आपको डेट्स वगैरह मिलेंगी, उसमें आप लोगों को हैंडल करना होगा डेट्स को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने डेट्स पे वर्किंग नहीं बताई थी, इस वजह से मैंने डेट का डेटा नहीं लिया था। अब जो है मैं आपको डेट बता रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आगे चल के डेट का डेटा आप लोगों को उसमें भी आप लोगों को वर्क करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैंने अपनी लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर ली है और मैं अपनी डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ। ज़रा एक सेकेंड। मेरा डेटा का नेम है ट्रिप डेटा। ठीक है, तो मैं ट्रिप डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, और df.head ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डेटा किस तरीके से मेरा दिख रहा है और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। देखो, पिकअप टाइम है, ड्रॉप ऑफ टाइम है, और आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड फ्लैग है, रिकॉर्ड आईडी है। अच्छा, एक सेकंड, PLU आईडी है। देखा, हाँ, पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर काउंट्स हैं, ट्रिप डिस्टेंस है। इसके बाद आपके पास फेयर अमाउंट है, एक्स्ट्रा है, MTA टैक्स है, टिप अमाउंट है। ठीक है, और उसके बाद टोल अमाउंट है, और इसके बाद ये है हेल्थ फ़ी है आपके पास, इम्प्रूवमेंट सर्जेंसी है। इसके बाद आपके पास टोटल अमाउंट, पेमेंट टाइप, ये सब तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप लोगों को डेटा में नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही आप लोगों को नन वैल्यू दिख रही होंगी, तो इसका मतलब ये एम्प्टी डेटा है। तो अब मैं जो है इसमें थोड़ी सी डेटा क्लीनिंग चालू करता हूँ, है ना। उससे पहले आप लोगों को मैं शो करा देता हूँ कि डेटा किस किस फॉर्म में है, इंटीजर में है, फ्लोट में है, और ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आप लोगों का मेरे ख्याल से पिकअप टाइम होगा, ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसमें डेट भी है। हाँ, तो पिकअप टाइम वगैरह आपका ऑब्जेक्ट में है, क्योंकि उसमें डेट वगैरह भी कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, तो एक स्ट्रिंग टाइप की उसमें बनी हुई है। अब मैं इसमें DESCRIB डिस्क्राइब, एक सेकेंड, डॉट कैपिटल T, स्पेलिंग गलत हो गई, DESCRIBE डिस्क्राइब। ठीक है, और इसमें आगे फंक्शन वाला कॉलम। हाँ, तो जब आप डिस्क्राइब डॉट टी का यूज़ करेंगे, अच्छा, खाली डिस्क्राइब का यूज़ करते थे तो आपको ये दिखता था ना, अकाउंट, मतलब इस तरीके से आपको रोज़ के थ्रू दिखता था। मैं कॉलम के थ्रू दिखना है मेरे को, तो हाँ, एक सेकेंड, कि मेरे को इस तरीके से फॉर्मेट दिखाई दे, तो अब आपको इस तरीके से फॉर्मेट दिखाई देगा। वेंडर आईडी, इसके बाद इसका इसका काउंट, मीन दिखाई देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन 25% और 50। इसमें भी पिछली वाली में भी यही हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये आपको एक कॉलम में दिखा दिया इसने, जैसे कि वेंडर आईडी, तो इसके अकाउंट भी यहाँ दिखा दिया, मीन भी यहाँ दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप अब उसको रो में शो करना चाहते हैं, तो अब देखो आपको एक रो में शो होगा ये इसका सब कुछ डेटा। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। डिस्क्राइब में आप लोगों को पहले ही बता के चला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मेरे को नल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो यहाँ पर तरीका है वो नल वैल्यू फाइंड आउट करने का, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखो, जो पुराना तरीका है, इज नल डॉट सम। ठीक है, अब देखिए, पुराने कॉन्सेप्ट में जो आप लोग नल वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, फॉल्स का आ रहा है, फॉल्स ट्रू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है, जो कि आपकी नल वैल्यूज़ को आप लोगों को मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा। इसी की जगह अब देखिए, क्योंकि एक तो, एक सेकेंड, मैं इसमें कर देता हूँ NA। ठीक है, इज़ NA मतलब कि इज़ नल वैल्यू, और इसका, अच्छा, एक सेकेंड, मैंने ना
इज नल सम। देखिए एक तो तरीका आपके पास नॉर्मल ये है ही, ठीक है, जो हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक और तरीका बताना चाह रहा था, इज एन ए डॉट सम, ठीक है, इज एन ए डॉट सम, सेम चीज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन यहीं पे डिवाइडेड बाय लेंथ और ब्रैकेट में डी एफ। अब देखिए, अब यहाँ पर 1 और 0 की परसेंटेज चल रही है। देखिए एक सेकेंड में बता देता हूँ। देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी नल वैल्यू चेक कर रही है हर कॉलम में, है ना। अब नल वैल्यू जो आई है उसको आपने टोटल रोज से डिवाइड कर दिया, ठीक है। मान लो आपके पास जैसे कॉलम ए में 10 रो हैं, सॉरी 5 रो हैं, चलो एग्जांपल के लिए 5 रो हैं, उसके बाद 2 में नल वैल्यू है, तो आप लोग क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए इन 2 को इन 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन 2 को इन 3 से आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक पॉइंट में वैल्यू आएगी, मतलब परसेंटेज, कितनी परसेंटेज की वैल्यू आपके पास नल है। जैसे कि अगर टोटल 1 आ जाता है तो भाई पूरी ही कॉलम नल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, इसमें टोटल 1 आ रहा है तो इसका मतलब टोटल कॉलम ही नल वैल्यू का है, ठीक है। अदरवाइज इसमें देखेंगे आप लोग 0.38 मतलब कि 0.3% का जो सॉरी 3% का जो डेटा है वो आपका नल है, मतलब ऑलमोस्ट 4% का डेटा। लेकिन एक तो पिकअप टाइम और ड्रॉप ऑफ टाइम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनमें दिक्कत है ये और ये, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 0.3% का डेटा नल है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कितने परसेंट का डेटा नल है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, वो किस तरीके से डिवाइड करने पे, मतलब टोटल रोज से डिवाइड कर दोगे नल वैल्यूज़ की रोज को, तो आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब एक तो क्लियर है, इसको हटा दो आप, है ना। इनहेल फीस जो है आपकी, इस कॉलम को आप लोग ड्रॉप कर दो, जब कुछ वैल्यू है ही नहीं तो क्या ही करेंगे। तो डी एफ डॉट, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखा दूं कि ये नल वैल्यू है, UNI QUE यूनिक वैल्यू, ठीक है। एरे नन आ रहा है तो नन आ रहा है, इसका मतलब कि नल वैल्यू है, तो हम लोग इसको डी एफ डॉट ड्रॉप करते हैं नल फीस, ओके। और इसी के अंदर आप लोग ले लो 1, मतलब कॉलम हटा रहा हूँ ना मैं, आप लोगों को याद होगा एक्सिस बताया था मैंने, एक्सिस रोज कॉलम का, ठीक है। रोज के लिए 0, कॉलम के लिए 1, तो मैं 1 यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को कॉलम हटाना है। इन प्लेस इक्वल्स टू, इसके बाद मेरे डेटा पे कोई इफेक्ट ना हो, डेटा फ्रेम ड्रॉप फ्रॉम 1 to 2 पोजिशन, ऑलमोस्ट 3 पोजिशन, आर्ग्यूमेंट 1 कीवर्ड। अच्छा एक सेकेंड, डी एफ डॉट ड्रॉप इन प्लेस ट्रू, एक सेकेंड रुको भाई, इन हेल्प इज नॉट फाउंड इन एक्सेस, ओके। इसमें मतलब अब जरा मैं एक मिनट देख लूँ कि ये हट गया क्या, डेटा फ्रेम हैज, ओह सॉरी क्या यूज़ कर दिया, हेड। मैं ज़रा देख लूँ इन हेल्प फीस निकल गई क्या, नहीं अभी भी इसमें है, तो ये आपको ड्रॉप नहीं करने दे रहा। डी एफ डॉट ड्रॉप इन हेल्प फीस, इन हेल्प फी, फी नॉट फाउंड इन एक्सेस। अच्छा एक सेकेंड मैं डेटा देख लूँ ज़रा, इन हेल्प फी नॉट फाउंड इन एक्सेस, अच्छा एक सेकेंड, अब ठीक है। एक्सेस एक्सेस देना भूल गया था मैं, एक सेकेंड। अब शायद मेरे ख्याल से इस डेटा में इनहेल नहीं है, नहीं है भाई। एक्सेस दे देना, ठीक है ना, मैंने जो बताया था, मैंने खाली 1 लिख दिया था ना। एक्सेस इक्वल्स टू 1 मतलब कि जो कॉलम है उसको हटाना है मेरे को, बाकी रो हटानी होती तो 0 लिख देता, ठीक है। मेरे ध्यान से निकल गया था एक्सेस लिखना, उसको लिख देना आप, वरना ठीक है एरर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए जो आप लोगों के पास नल वैल्यू है ऑलरेडी, जो इस डेटा में नल वैल्यू दिख रही है 0.3%, मतलब 3%, 4%, जितनी भी है, इसको मैं एक काम करता हूँ कैसे हैंडल करूँगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर
आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ फॉर लूप की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए फॉर लूप आई में कॉलम के नेम चल रहे हैं। ठीक है, डी एफ डॉट डी एफ डॉट, ठीक है। अगर आप लोग कॉलम्स के नेम चेक करते हो तो किससे चेक करते हैं? डी एफ डॉट कॉलम से चेक करते हो ना। अबे जैसे डी एफ डॉट कॉलम से कॉलम्स के नेम चेक करते हो, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप में आई में कॉलम की नेम ले लेता हूँ। ठीक है, इससे कॉलम के नेम मतलब कि हर कॉलम में जो नल वैल्यू है वो चेकआउट हो सके। तो डी एफ आप ले लें यहाँ पर आई। ठीक है, इसके बाद आपके पास डी एफ आई, ठीक है, डॉट फिल एन ए। फिल एन ए में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, मैंने बताया हुआ था जब आप कोई चीज़ फिल आउट करना चाहते हैं नल वैल्यू में तो आप लोगों को फिल एन ए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डॉट मोड और ज़ीरो। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, जैसे मोड आपने लिख दिया यहाँ पर डी एफ आई, मतलब कि कॉलम का मोड। और मोड क्या होता है? जो मोस्ट कॉमन वैल्यू जो यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेमेंट मेथड में, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इसमें अगर दिया हो इसने आपका फेयर अमाउंट, ये नहीं दिया क्या? ट्रिप अमाउंट टाइप, टोटल अमाउंट। चलो मैं आपको एक एग्जांपल ही बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, उसके बाद कैश से, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड से, उसके बाद कैश से और कैश से। तो जो कैश है वो कॉमनली यूज़ हो रहा है, इसमें 3 टाइम कैश आपका यूज़ हो रहा है। तो इसमें आपका जो मोड निकलेगा वो कैश पे आएगा। ठीक है, जो मेरा मोड आया है उसको आप लोग जो नन वैल्यू है उसमें फिल आउट करेंगे। अच्छा, ज़ीरो क्यों लिया है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने बताया आपका क्रेडिट कार्ड भी 2 बार आ गया और आपका कैश भी 2 बार आ गया, तो ये एक लिस्ट तो ये एक लिस्ट आ गई कि भाई क्रेडिट कार्ड भी कॉमन कॉमन आ रहा है और कैश भी कॉमन आ रहा है। तो मैंने ज़ीरो क्या ले लिया, मतलब कि जो पहला कॉमन आ रहा है सॉरी, उसको आप लोग फिल आउट करो, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़ीरो ले लिया। ठीक है, कोई इशू नहीं यहाँ पर। अब मतलब एक कोड रन कर दिया मैंने। अब एक सेकंड, मैं जो अपना ये वाला जो कोड था ये इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर 0 0 आना चाहिए सब में। हाँ, तो आपकी जो नल वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर फिल आउट हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपकी नल वैल्यू को हैंडल हो चुका है। अब मैं इसमें आउटलायर वगैरह मैं इसमें चेक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मॉडल को फिल आउट नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब देखिए आप लोग, अब यहाँ पर देखिए, अब मैं जो है थोड़ा फीचर इंजीनियरिंग की साइड चलूँगा और कैसे आप लोग डेट्स में से रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन आप लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करना है आप लोगों को, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, अभी देखिए मैं ज़रा एक सेकेंड, मार्क डाउन भाई, मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत ही रहती है, हैंडल डेट्स। ठीक है, अभी देखिए अब देखो, मैं सबसे पहले तो मैं मेरे पास है ये वाला है आपके पास पिकअप टाइम। तो डी एफ पिकअप टाइम, ठीक है यार, इक्वल्स टू पी डी डॉट डेट टाइम, पी डी डॉट टू अंडरस्कोर और आपका डेट टाइम। ठीक है, ये वाला फंक्शन, अगर फंक्शन समझ नहीं आ रहा दोबारा से आप लोग इसको यहाँ पर लेना और यहाँ पर पेस्ट करना, तो आप लोगों को यहाँ पर पांडास की जो लाइब्रेरी है उसमें से जब आप लोगों को किसी भी मतलब किसी भी गिवन डे जो आपका गिवन टाइमिंग होती है उसमें से डेट को अलग करना, प्रॉपर डेट में कन्वर्ट करना, मतलब कि आपका किस में कन्वर्ट करना, मंथ में कन्वर्ट करना, डे में कन्वर्ट करना, और कौन सा मंथ है वो ईयर है उसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है मेरे को। तो अभी देखिए अच्छा एक सेकंड, क्योंकि यही कॉलम है तो इसी कॉलम को मैंने लिख दिया। ठीक है, और मेरा जो सेकंड कॉलम है वो भी ले लेता हूँ मैं, ड्रॉप ऑफ टाइम का जो मेरा कॉलम है, ड्रॉप ऑफ टाइम सेम चीज़ ले लेंगे। ठीक है, मुझे इसका भी जो फॉर्मेट है वो भी थोड़ा प्रॉपर से
फिक्स करना है तो df डॉट हेड, मैं दोबारा से रन करता हूँ तो अब देखिए आप लोग, जो जो यहाँ पर फॉर्मेट है, ठीक है, और अब जो यहाँ पर फॉर्मेट है, इसमें इतना कोई फ़र्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सेम चीज़ चल रही है अभी, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जो प्रॉपर डेट और टाइम है उसमें ही, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मंथ पहले आ जाए और ईयर बीच में आ जाए या कोने में आ जाए, मतलब लास्ट में आ जाए, तब ये भी प्रॉपर फॉर्मेट यही बनाएगा, ठीक है। अभी इसमें प्रॉपर फॉर्मेट सेम बना हुआ है। अब देखिए, अब मैं इसमें से अपना क्या निकालता हूँ, ड्यूरेशन टाइम निकालता हूँ, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं, जैसे कि मैं फीचर इंजीनियरिंग अगर करूँ तो एक सेकंड, मेरा जो ट्रिप ड्यूरेशन है, अगर इसमें ट्रिप ड्यूरेशन दिया हुआ हो तो इसमें भी अभी ट्रिप ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ दिखे लगता है, सॉरी, ठीक है, तो छोड़ो, अभी नहीं दिया हुआ। तो मैं देखो अब यहाँ पर पिकअप टाइम निकालता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ पिकअप पिकअप आवर निकालते हैं, जो यू आर इसमें से इसमें से पिकअप आवर निकालते हैं, मतलब कि किस घंटे में आप लोगों को पिकअप किया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये क्या लेंगे, आप लोग पिकअप, सेम चीज़ यहाँ पर लेंगे, और इसके बाद डॉट डी टी डॉट आवर, ठीक है। इसी के बाद आप लोग सेम पिकअप आवर हो गया है। अब पिकअप डे निकालो, मतलब कि इसी गिवन टाइम और डेट में से आप लोगों को डे निकालना है, कौन से डे आपने पिकअप किया है, जैसे कि मतलब 1 2 3 है ना, डे डे आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अब जैसे मैं एक बार और क्या करता हूँ, वीक ले लेता हूँ, वीकेंड है या नहीं, ऐसा करते हैं, वीक डे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सेम डी टी डॉट वीक डे, ठीक है। अभी मैं इसको ज़रा सॉरी, पिकअप आवर, अच्छा एक सेकंड, मेरे ख्याल से मुझे ना पिकअप आवर को, मेरे पास तो जो पिकअप आवर है, एक सेकंड, मैं ज़रा पहले ये चीज़ डेटा में ऐड हुई है तो मैं ज़रा एक सेकंड देख लूँ, है ना। पिकअप आवर आपका मोस्टली 0 ही है, और पिकअप डे आपका इसमें 1 है, और वीक डे आपका, सेकंड पिकअप वीक डे है ना, 3 3, ठीक है। अब देखिए, मैं ज़रा इसमें, मेरे को यार इसमें दिक्कत आ रही है, पिकअप डेट टाइम, ओके, पिकअप डेट टाइम मैंने ले लिया, पिकअप ड्रॉप ऑफ टाइम मैंने ले लिया, इसमें आपको वर्क करना है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली इसमें जो डे है वो मोस्टली आपके पास है 1 1, ठीक है। वीकेंड पिकअप वीक डे, ठीक है, पिकअप वीक डे में आया है आपका 3 3, ओके। और मैं ज़रा अगर टेल देखता हूँ तो टेल में आया आपके पास 4 4 4, ठीक है। पिकअप आवर आपके पास यहाँ पर आ गया 7, ठीक है। अच्छा, पिकअप आवर में आप लोगों को इशू देखने को मिल रहा है, पिकअप आवर में ये क्या ले रहा है, पिकअप आवर, तो अब देखिए, देखिए एक तो आपका पिकअप आवर, अच्छा मैंने टेल से ओपन किया है, नीचे से चल रही है बात। पिकअप आवर आपका 0 से 24 तक है ना, 0 से लेकर 24 तक, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, उस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। पिकअप डे मतलब 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से। और जो वीकेंड है उनके इन्होंने नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे को ना जो वीकेंड है उसको एक नेम के अकॉर्डिंग फिट करना है, जैसे कि आप पिकअप वीकेंड नेम, तो मैं क्या करता हूँ, डी टी, मैं एक बार ना इसको चेक कर लेता हूँ, मुझे दरअसल डी टी डॉट डे नेम, हाँ
मेरे को याद, हाँ डे नेम, ये मैं इसको ज़रा रन कर लूँ और इसको एक बार और कॉलम को रन करके, हाँ तो अब देखिए 1 मिनट, मैं अब दोबारा इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो आप, है ना, आपके पास क्या आया है, पिकअप वीकेंड डे नेम, मतलब कि जो वीकेंड का जो दिन है उसमें जितने पिकअप हुए हैं वो आपको नेम्स के अकॉर्डिंग चल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ही अगर पिकअप डे भी आपको ऐसे ही करना है तो मैं एक काम करता हूँ, पिकअप डे वाला जो है ना, इसको भी नंबर में भी रखता हूँ और वैसे भी इसको कर देता हूँ सेम चीज़ से, ताकि इसमें भी मेरे को नेम्स मिल जाएं, कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और अब आ जाता है df डॉट हेड, ठीक है जी। और इसको ज़रा इधर करेंगे तो आप लोग पिकअप डे, हाँ मैंने इसको पिकअप डे को 1 2 3 4 में कर दिया। पिकअप आवर आपके 0 से चालू हैं, ठीक है। अब 0 में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब मेरे को 0 नहीं चाहिए, एक तो यार पिकअप, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा पिकअप वीक डे में अगर आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि मैंने नेम्स वाला कॉलम ले लिया है तो ये वाला कॉलम आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। पिकअप आवर में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो आप लोग क्या करेंगे, एक सेकंड मैं ज़रा, एक सेकंड ये देखूं, अगर मेरे को ये वाला कॉलम पिकअप आवर का है, ये पिकअप टाइम में मेरे को प्रॉब्लम सी आ रही थी, ये आपकी प्रॉब्लम है 0 की, ठीक है। मैं इसको अब फिल आउट अगर नॉर्मल टाइम में करना चाहूँ तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर नॉर्मल में करना चाहूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़रा पिकअप HOUR पिकअप आवर इन AM PM कॉलम का नेम रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ज़रा AM PM की बात कर लेता हूँ, कितने बजे पिकअप हुआ है, ठीक है। और अपना कोड सेम है, बस यहाँ पर dt डॉट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो dt डॉट str, मैं ज़रा चेक कर लूँ ना ये वाला फंक्शन भी है नहीं, हाँ यही है, ठीक है, यही है ना। अच्छा ये फाइल तो बंद कर दो उसको। मेरा है dt डॉट स्ट्रिंग f टाइम, और इसमें मेरे को लेना है एक तो मेरे को लेना है परसेंटेज i, और मेरा आता है परसेंटेज p। मैं ज़रा अब इसको ज़रा चेक कर दूं, हाँ तो 12 AM 00 के लिए 12 AM लिया है, उसके बाद जो है कंटिन्यू किया है इसने, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग। ऐसे भी ले सकते हो। बाकी अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोग लेना चाहो, मैं इसमें अगर एक और फिल आउट करना चाहूँ, जैसे कि मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ प्रॉपर टाइम, ठीक है, पिकअप आवर इन प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। तो आप लोग ने इसमें क्या करना है, 1 मिनट, और इसको ले लेना टाइम, ठीक है। अगर मैं ज़रा एक बार रुको, ज़रा मैं इसको चेक कर लूँ, dt टाइम, सीरीज ऑब्जेक्ट इज नॉट, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है ठीक है। देखो अब जो पिकअप टाइम आया है वो आपका प्रॉपर मिनट सेकंड सब में आ गया, ठीक है। अब मैं अगर आपका df डॉट हेड 1 भी चालू करके देखता हूँ तो आपका प्रॉपर टाइम भी फॉर्मेट यहाँ पर फिल आउट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक आप लोगों को फिल आउट हो गया है ना। अब अगर मैं इसमें देखूँ डेटा में और क्या क्या है जो मैं फीचर में अगर ऐड करना चाहूँ तो फॉरवर्ड पैसेंजर काउंट, ठीक है, पैसेंजर काउंट, फेयर अमाउंट, पेमेंट टाइप, ठीक है। अच्छा पेमेंट टाइप यहाँ पे है तो इसने नंबर्स में दिया हुआ है, पेमेंट टाइप जो है ना नंबर्स में है, मैं इसको कैसे करूँ इसका, अच्छा तो चलो मैं भी करता हूँ इसको भी। टिप फेयर में अगर इसका पिकअप आवर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दरअसल जो वो है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भूल गया, क्या, पेमेंट टाइप, हाँ कहाँ है पेमेंट टाइप, पेमेंट टाइप्स भी आप लोगों का नंबर्स में है, और वो मेरे को थोड़ा सा
मेरे को समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि नंबर्स में कैसे है, ठीक है। मतलब या तो कैश वगैरह होता या फिर आपका कुछ और तरीके से होता, कैश वगैरह होता या क्रेडिट कार्ड वगैरह होता, लेकिन वो इसमें नहीं दिया गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अब वो आप लोग कैसे करेंगे, जैसे कि पेमेंट मैप, ठीक है जी। एक सेकंड, डिक्शनरी ले ली मैंने, मेरे पास होगा 1 इक्वल्स टू, एक सेकंड पहले तो यार मेरे को ज़रा वैल्यूज़ दिखाओ इसमें कौन कौन सी है। आप लोग ना है ना DF और डॉट यूनिक, इसमें है 1 2 3 4 5 तक है ना। तो आप लोग एक काम करो, पेमेंट मैप इक्वल्स टू डिक्शनरी, और पेमेंट मैप इक्वल्स टू डिक्शनरी में आप लोग क्या करें, 1 को ले लें, REDIT क्रेडिट कार्ड, और सेकंड को ले लें आप लोग यार, आप लोग ले लें कैश, और एक सेकंड इसको ना सिंगल कोट में लेना, ठीक है। कैश ले लें आप लोग, और इसको ले लें आप लोग 3 को ले लें आप लोग नो चार्ज, 4 को ले लें आप लोग अच्छा ये चीज़ें मैं अपने हिसाब से भर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी अपने ही हिसाब से भरेंगे। डिस्प्यूट, ठीक है, कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो वो 4th नंबर पे आ जाएगा। अननोन मेथड है, जैसे कि उसको 5th पे ले लेते हैं, KNOWN अननोन, और मेरे ख्याल से 5 ही थे ना, 5 ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 में रखते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए वैल्यूज़ आपने फिल आउट कर ली। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जब आप लोगों की मतलब आपने जो काउंटिंग आप लोगों को दी गई थी पेमेंट में, कहाँ गया पेमेंट टाइप में, जैसे कि 1 2 3 4, अब ये 1 2 3 4 आप लोगों को आपने इसको नेम दे दिए कि भाई कैसे इसने पेमेंट किया है। अब जैसे भी इसने पेमेंट किया हो, अब इसको एक कॉलम में आप लोग लेबल दे देंगे, मतलब कि एक कॉलम में इसको फिल आउट कर लेंगे कि हाँ भाई 1 का मतलब है क्रेडिट कार्ड, 2 का मतलब है कैश, ठीक है। तो पेमेंट, एक सेकेंड, पेमेंट टाइप लेबल इक्वल्स टू वही सेम पेमेंट टाइप लेबल डॉट मैप का यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो जो ऊपर मैप मैंने बनाया था वो यहाँ पर फिल आउट हो जाना चाहिए। एक सेकेंड, लेबल पेमेंट लेबल एरर आ रही है आपकी, एक काम, अच्छा सॉरी मेरा, सॉरी पेमेंट टाइप कहाँ है, पेमेंट टाइप जो है ना उससे मेरे को मैप करना है, मैंने सॉरी गलती हुई, पेमेंट टाइप इज़ नॉट डिफाइन, एक सेकेंड, पेमेंट मैप, अरे पेमेंट मैप डिफाइन तो है, या रन नहीं किया, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड भाई, इसको ना एक तो कॉमा लगा देना, कॉमास इसमें, ठीक है, लास्ट वाले में नहीं लगेगा। अब देखता हूँ रन करके, हाँ अब पेमेंट मैप और पेमेंट मैप, सो गाइज एक काम करो, एक तो इसमें लगाओ ए, ठीक है, मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक थी, वही मैं सोच रहा था क्या मिस्टेक है, ठीक है, पेमेंट मैप, ठीक है। आप जरा इसको रन करोगे ना तो आप लोगों का पेमेंट मैप इस तरीके से आ जाएगा, आपका कैश क्रेडिट कार्ड वगैरह जो आपने फिल आउट करा था वो उस तरीके से ही फिल आउट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपकी फ़ीचर इंजीनियरिंग मतलब थोड़ी बहुत आपको फ़ीचर इंजीनियरिंग समझ में आ गई, कैसे आप लोगों को डेटा निकालना है इसमें से। अब अगर मैं इसमें, अब यहाँ से आप लोग अगर कोई बार चार्ट प्लॉट करना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेबल में मतलब किस तरीके का जो पेमेंट है वो मोस्टली होता है, तो मैं अगर उसके लिए करना चाहूँ तो मैं सबसे पहले बार चार्ट प्लॉट करता हूँ एक,
एक सेकेंड, पेमेंट काउंट्स इक्वल्स टू df पेमेंट लेबल, ठीक है, डॉट वैल्यू काउंट्स, आपकी वैल्यू काउंट्स, अरे यार, ठीक है। अब SNS डॉट बार प्लॉट, ठीक है, एक्स में आपका आ जाता है पेमेंट काउंट। पेमेंट काउंट मतलब कि आप लोगों को याद, डॉट होगा डॉट इंडेक्स, याद है ना कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड है, कैश है, ये मल्टीपल वैल्यूज़, तो डॉट इंडेक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू पेमेंट सेकंड काउंट्स, और आपके पास डॉट वैल्यूज़, पेमेंट काउंट, हाँ स्पेलिंग सही है ना, पेमेंट काउंट्स डॉट यहाँ पर वैल्यूज़। हाँ अभी के लिए ठीक है। PLT डॉट एक्स टाइटल, ओ सॉरी एक्स लेबल, एक्स लेबल से पहले मैं आप PLT डॉट टाइटल दे देता हूँ ज़रा, एक मिनट, ठीक है। टाइटल मेरा है पेमेंट मेथड्स, ठीक है। इसके बाद है आपके पास PLT डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल, अच्छा इक्वल नहीं लगता है इसमें मेरे को, पता नहीं क्या इक्वल लग रहा है बार बार, पेमेंट मेथड्स, और आप लोग ना वाई लेबल्स को ले लेना काउंट, है ना, वाई लेबल ले लेंगे, काउंट्स, सॉरी PLT डॉट शो ब्रैकेट में, अच्छा क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा हुआ है, कैश में उसके बाद हुआ है, नो चार्ज डिस्प्यूट और अननोन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग नज़र डालो, एक्स की वैल्यू मैंने ली है इंडेक्स के साथ, और वाई की वैल्यू में लिया है मैंने वैल्यूज़, जो मतलब टोटल काउंट है। अच्छा अब देखो, इंडेक्स को मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं ये चीज़, लेकिन अभी मैं फिर भी बता रहा हूँ, वैल्यू काउंट डॉट इंडेक्स, खाली वैल्यू काउंट लिखोगे, मतलब जो आपने काउंट्स करी हैं, इस काउंटिंग में आपकी क्रेडिट कार्ड की एक अलग है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये शो कर पाए तो मैं अगर यहाँ पर, हाँ देखो आपके पास क्रेडिट कार्ड की अलग है, कैश की अलग है, नो चार्जेस की अलग है, डिस्प्यूट की अलग है, अननोन की अलग है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये आपकी इंडेक्स बन गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो ही तो कॉलम है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो अब ये चीज़ इंडेक्स बन गई है और ये चीज़ वैल्यू बन गई है। तो मैंने क्या किया, एक्स में तो ले लिया आपके पास इंडेक्स और डॉट इंडेक्स, और वाई में ले लिया डॉट वैल्यूज़। तो इस तरीके से आपके पास जो प्लॉट हो गया है आपका बार चार्ट, वो इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू आप लोग को नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसमें ऐसा भी कुछ हार्ड नहीं बताया मैंने, है ना। इसके बाद आप लोग चाहो तो इसमें हीट मैप भी प्लॉट कर सकते हो। बाकी मेरा मेन फोकस ये था कि मैं आपको थोड़ी बहुत फीचर इंजीनियरिंग्स, मेरा स्पेशली डेट से रिलेटेड जो फीचर इंजीनियरिंग्स है उसको आप लोग कैसे हैंड आउट करेंगे, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं। बाकी मैं अगर अगर आप लोगों को बताऊं और क्या आप लोग इसमें करें, आप लोग टिप निकालें, ठीक है, मतलब कि कितनी टिप मिली है ना। आप लोग एक तो ट्रिप डिस्टेंस तो चलो ये है ना, एक तो ट्रिप डिस्टेंस को आप लोग प्रॉपर उसमें फिल आउट करें, मतलब कि मीटर किलोमीटर, किलोमीटर में आप लोग करें, मतलब कि 1.20 किलोमीटर में लें आप लोग इसको, है ना। एक वो बना के एक पैमाना बना के इसको लें, और ये 1.20 किलोमीटर है आपका डिस्टेंस, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी पैसेंजर काउंट तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। और आपके पास टिप अमाउंट जो है, ठीक है, टिप अमाउंट और आपका टोटल अमाउंट, ठीक है। अब देखिए टिप जो जाती है वो जाती है बंदे ड्राइवर को, टोटल अमाउंट होता है टिप को जोड़ के। तो आप लोग क्या करेंगे, टिप को माइनस करना टोटल अमाउंट में से, और जो अमाउंट निकल के आया है वो है आपकी एग्जैक्ट चार्जेस, ठीक है। मतलब ड्राइविंग का मतलब जो आपने चार्ज दिए हैं वो एग्जैक्ट चार्ज है, तो वो उसका ही कॉलम बनाना, आप उसको फिल आउट करना,
ठीक है। इसी तरीके से कॉलम बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कॉलम्स बनाए हैं, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बनाए, जैसे कि पिकअप वीक डे नेम, है ना, वीक पिकअप डे। अब इसी को आप लोग प्लॉट भी कर सकते हैं कि भाई वीक डे में जो आपने पिकअप करे हैं कौन से डे में सबसे ज़्यादा करे हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या फिर वीक डे में जो पिकअप है वो ज़्यादा है नॉर्मल डे से, इससे आप लोगों को रश पता लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं किस मंथ में आपके पास जो पिकअप है किस मंथ में सबसे ज़्यादा है, वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा। जैसे मैंने मंथ से, मेरे ख्याल से मंथ को अलग नहीं किया है, अच्छा ये एक चीज़ हैगी मेरी, ठीक है। और ये आप लोग कर सकते हैं dt.month, ठीक है। इसको चलो मैं मैं इसको दिखाई देता हूँ, ये तो आप ज़रूर करना, ठीक है, dt.month। मैं एक सेकंड, ये है आपका मेरे ख्याल से पिकअप डेट टाइम लें आप लोग, ठीक है। और नहीं, ये तो उसका वो है, हाँ ये मेरा मंथ है ना, तो मेरे को dt.month और इसको मैं करता हूँ df ck पिकअप मंथ, इसको इक्वल्स टू, और इसको आप लोग जब प्रिंट करा लोगे ना, ठीक है। अब मेरे को जैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे को मंथ नेम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप जैसे मैंने यहाँ पर मतलब ये यहीं पे गूगल पे लिख दिया, तो अब यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा पेपर, एक सेकंड, सीरीज़ मैं ज़रा देख लेता हूँ इन्होंने कुछ अगर डाला हो डिस्क मंथ नेम, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ dt.month नेम चेक करता हूँ एक बार, हाँ। तो इसी तरीके से आप लोगों के पास भी मंथ के नेम आ जाएंगे। तो अब इसी तरीके से आप लोग इसमें प्लॉट भी कर सकते हो किस मंथ में सबसे ज़्यादा आप पिकअप हुए हैं, किस मंथ में सबसे ज़्यादा आपके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और कौन से दिन लोग ज़्यादा बुक करते हैं आपकी राइड्स को, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग डेटा निकाल सकते हैं। बाकी ये एक बेसिक एग्जांपल था, मैं आपको बताना चाह रहा था ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा फीचर इंजीनियरिंग आ जाए। बाकी तो फ्यूचर में हम लोग करेंगे ही, लेकिन ये एक बेसिक है, ठीक है। आगे जाके और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला रहेगा, ठीक है। तो बस यही मेरे को बताना था, डेट से आप लोग कैसे हैंडल करते हैं डेट्स वगैरह को। बाकी मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।